क्लियर? तो मैंने अभी आपको शुरू किया है क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपसे कहा था कि हमको इस केस में क्या क्या पता कर सकता हूँ, ट्रायंगल का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया, किसी रेक्टेंगल का एरिया, ये सब मैं पता कर सकता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर वेक्टर वेक्टर भी में दे रखा है, ये मैंने आपको सामने लिखा हुआ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसमें। तो इस ट्रायंगल में दो साइड्स हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी दे रखा है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सबसे पहले आप काम क्या करोगे, निकालो उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने आपको कल दिखाया था डिटरमिनेंट मेथड, मैंने वैसा फॉलो किया। अब मैंने आगे देखता हूँ क्या आता है मेरा। यहाँ देखिए, जब आई लिखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 3, हाँ माइनस, ये क्या आएगा प्लस का 2, माइनस का जी, ये क्या आएगा माइनस का 6 आएगा, और ये क्या आएगा -1, ये -1 आएगा, प्लस का के, ये क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस ये आएगा फिर क्या +1 आएगा। आपका हो गया इतना, आगे से सॉल्व कर लीजिए भाई, कितना एक रात भी आता है। ये कितना है माइनस का आएगा, माइनस का आई कैप, ये कितना आएगा माइनस का 7, तो +7 जे कैप प्लस ये आएगा 5 के कैप, ये इतना आ गया, सबका आ गया इतना। अब मैं निकालूंगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, मॉड मीन्स क्या, हमको करना है उससे मैग्नीट्यूड, -1 लिखा हुआ है इसमें, तो यू कैन -1 का स्क्वायर, सर 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपको समझ आ रहा है हेलो ये सर। पूरा? हाँ बोलो। सर वो जे कैप में पहले हमने 1 क्यों नहीं लिया, बाद में 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर इसमें पहले -1 इंटू -1 उस वे में जा रहे हैं ना हम। मतलब सर अभी आई कैप में हमने पहले 2 इंटू -1 किया, तो जे कैप में पहले -3 इंटू 2 क्यों किया? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, आई कैप आई में कैप तो लिया। देखिए ये आई कैप मैंने आपसे कहा था कि रो कॉलम गैप करो, तो ये बचे 4 आपके, मैंने 4 लिख दिए। नहीं जे में सर, क्या, वो समझ गया। जब नीचे का हाँ, आंसर निकाल रहे हैं हम, तो पहले ऐसे -3 इंटू 1 की बजाय अगर हमने 2 इंटू -1 किया तो वैसे चलेगा क्या? अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, वैसे नहीं चलेगा। आपका नियम होता है कि ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करना होगा, और ये आप सब में करेंगे। यहाँ पे मैंने ये इंटू ये किया है, तो ये इंटू ये क्या आता है -6 आता है, और माइनस ये इंटू ये क्या है, ये देखिए -1 इंटू -1 क्या आएगा +1 आएगा, मेरा माइनस के बाद क्या आएगा +1 आएगा, मतलब ऐसा रहेगा ये। तो ये ऐसा लिखेगा इसमें, ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करना पड़ेगा। ये इंटू ये क्या होता है 4 होता है, ये इंटू क्या होता है -1 होता है, तो माइनस और -1 हो गया +1, मैंने यहाँ लिख दिया, दिखेगा आपको ये। तो दिस थिंग इज हियर, ठीक। आप निकालेंगे से मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, करना है क्या आपके? हाय, यस सर। भाई जो नियम है हमको नियम मानना पड़ेगा ना भाई, जो नियम आपको पढ़ाया जा रहा है, आप उसको उल्टा कर देंगे तो फिर आंसर बदल नहीं जाएगा। अब कितना इसका मैग्नीट्यूड आएगा देखिए, तो -1 का स्क्वायर ये आएगा 1, ये आएगा 49, ये आएगा 25 आएगा, तो 49 और 1 50, 25 होगा 75, 75। तो आंसर इज 75। और 75 क्या होता है, 75 25 इंटू 3 होता है, क्या कहेगा 5√3 आएगा, ठीक है। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया कितना आएगा, ये आएगा हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है।
तो एरिया कितना आएगा, ये आएगा फॉर्मूला आपका। अब कितना आता है भाई, हाफ। तो आप कहेंगे ये देखिए हाफ आएगा, भाई पूरा मेरा 5√3 आ गया। अब इसे कटेगा 2 से, आप कटेंगे भाई आएगा 2.5 आएगा। तो एरिया कितना आएगा आपका, एरिया बराबर 2.5√3। अब देखिए हमको इसका यूनिट तो पता नहीं है, तो लिखूंगा यूनिट का स्क्वायर। देखिए अभी तक मैंने आपको पढ़ा था यूनिट, यहाँ के पढ़ा रहा हूँ यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि मुझको पता है कि भाई एरिया निकालोगे ना, तो एरिया तो आता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, कुछ तो आएगा इसमें। तो जो भी आपका आएगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख देंगे, और हमको पता है स्क्वायर आएगा, और किसका स्क्वायर है ये नहीं जानते। अगर हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो वहां पर हम लिखेंगे यूनिट का क्यूब, यूनिट का क्यूब। तो क्योंकि हमको पता है भाई वॉल्यूम निकालने की बात नहीं कर रहे हो, क्यूब तो आएगा ही। और किसका क्यूब आएगा, मीटर का क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमको नहीं पता। नहीं पता तो छोड़ो, हम सीधे लिखेंगे यूनिट का क्यूब लिख देंगे, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ आ गया था। एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ करके, इसमें आप भी करिए। देखिए करना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपको सिखा दिया गया कि यू हैव टू गो थ्रू डिटरमिनेंट मेथड, ये मैंने सिखा दिया, इसी का यूज करना है, बाकी और तो कोई यूज नहीं करना। ठीक है, आगे देखिए इसमें, आगे मैं देखता हूँ क्या क्या करना है मुझे इसमें। मैंने इसमें लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ vertices of a triangle ABC are, आप लिखिए 5 3 -1 comma 2 -4 -2 एंड, ठीक है, अब लिखेंगे 1 2 3, then find the area of triangle ABC। सर मैं आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्लियर। जब इसको आप करने बैठेंगे कि हाँ भाई करते हैं चलो इसको, तो इसमें आएगा ये कि भाई पहले हमारा काम क्या होगा, पहले हमारा काम होगा ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, ये ऐसे हो गया। आप यहाँ देखिए ये लिखा हुआ ए, ये लिखा हुआ है बी, ये लिखा हुआ है सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, देख ये क्या 5 3 1 -1, तो आएगा 5 3 -1। बी का क्या आएगा 2 -4 -2, ठीक है। सी का क्या आएगा 1 2 3, सी का क्या आएगा, आप आएंगे सी यहाँ पर आएगा, इसका आएगा 1 2 3। आगे इतना हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें अब क्या होगा, ये वेक्टर दे रखा है आपको, तो ए बी होता है, ये आपका ए सी होता है। इज इट क्लियर, तो हम कहेंगे यहाँ देखिए हियर ए बी कितना आता है, अब ए बी कितना आएगा, ए बी इज कॉल्ड वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए बी, ए बी कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो अगर आपको ये देखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए बी की? सर B माइनस ए करेंगे, फाइनल माइनस तो इनिशियल। बताइए पूरा करके। तो हम करेंगे ना ये माइनस सी, तो सीधा सीधा बोलिए जल्दी जल्दी कि 2 - 5 कितना आएगा? -3। -3। -3। फिर क्या आएगा? -7। माइनस, 7। और क्या आएगा? फिर क्या आएगा? -1। -1। -1। -1 मतलब कि सर -3 एकदम, आएगा, ठीक है। सर ठीक है? हमने ऐसा क्यों नहीं लिया, BA वेक्टर क्या? क्यों नहीं ले सकते आप बीए ले लो, सर? आप बीए ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम बीए लें या ए बी लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ट्रायंगल की दो साइड लेनी है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये सब बातें बोलनी कि आप भाई यही लो ये ना लो, आप कुछ भी लो बिंदास, हम बीसी भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ए बी ले लिया, आप ए बी मत, आप बीसी ले लो, बीसी ले लो, एसी ले लो, आंसर अभी आ जाएगा। तो यू हैव टू टेक एनी टू साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी, वो चाहे ए बी हो या बी ए हो, इससे कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, आगे देखिए। सर अगर एरो और टेल अटैच हो तो भी चलेगा? चलेगा ना, चलेगा। ऐसा कुछ होता तो मैं आपको बोल ओके देता सर। ना। एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा भी करके देखते हैं फिर से, ठीक है, और देखते हैं भाई मेरा आंसर कितना आता है। आंसर आपको सेम आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया? अब एसी ले लो, एसी कितना आएगा बताओ, एसी कितना आएगा? कितना आएगा एसी बोलो? -4 I cap। -4 I Q। -1 J कैप -1 J cap। -1 J Q। +4 K कैप। आ गया, दोनों आ गए। अब मैं करूंगा दोनों का क्रॉस। नाउ आप कहेंगे ए बी क्रॉस ए सी। अगर मैंने यहाँ पे ए सी की जगह पे AC की जगह पे लिखा हो तो सी, इसका उल्टा, तो मेरा आंसर सेम आता। अब बताइए, ये मैंने लिख दिया बड़ा सा, ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। पहले क्या आएगा? ये आएगा -3, -7, -1। फिर क्या आएगा बताइए, नीचे क्या आएगा? -4 -1 -1 -4, वेरी गुड, -1 और 4। सबको समझ में गया? अब इसके आगे कहानी आप जानते हैं, आप करिए, बताइए कितना आता है। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। जब आप बहुत पक्के हो जाएंगे, मतलब कि ये सब एकदम जल्दी जल्दी जानना शुरू कर देंगे, तो मैं लिखूंगा ये स्टेप, ये लिखी मैंने सामने आपको। इसके बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मैं सीधे यहाँ से जंप करूंगा, मतलब मैं एक स्टेप खा जाऊंगा बीच में, ताकि अब हम भाई एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा ना इतना डिटेल में लिखने वाले, हम लिखेंगे फटाफट ये लिखो वो लिखो, बस मेरा आंसर आ गया। तब अगली स्टेप आप लोग क्या करेंगे, हम यहाँ के बाद यहाँ नहीं उतरने वाले, सीधे बोलेंगे आंसर कितना आता है। तो देखिए आएगा ए बी क्रॉस ए सी बराबर, अभी आएगा देखिए पहला है कैप बराबर, क्या आएगा ब्रैकेट में? देखिए आई आएगा, तब आई को रो कॉलम गायब कर देंगे। तो मैंने ये दोनों गायब कर दिया, बच्चे ये 4 आपके सामने, बुझे ना, ये 4 आपके सामने। तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये इंटू कितना आता? 7 चौक 28, ये होगा -28, और ये इंटू ये होगा -1 आएगा। जे क्या आएगा? ये गैप की है, 3 4 12, और माइनस ये इंटू ये -4, ठीक है। और प्लस का के, ये इंटू ये आपका 3 आएगा, माइनस ये इंटू ये 7 चौक 28,
आपको समझ में आ गया इतना? तो ये क्या स्टेप है, ये मैंने एक स्टेप बीच की खा गया, मैंने आपको बोल दिया भाई ये नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब मैं भाई इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि अब मैं 2-3 स्टेप जंप कर सकता हूँ। आपको समझ में आ रही बात? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताइए, मैंने सही लिखा है Yes, पूरा? sir. नहीं, Yes, sir. कितना आएगा भाई पूरा? सर वो कितना आई आएगा यहाँ कैप से? -21 सर, आई कैप -28 -4 होगा ना सर? क्यों आई के भी पूरा छपा तो 1 2 3 4 बचेंगे ना, तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये करना पड़ेगा। सर 1 लेकिन इंटू 1 1 आएगा ना यहाँ। यस अब सर चेक करेक्ट। करना, आई को मैंने रो कॉलम गैप कर दिया, ये 4 बचे ना मेरे पास में, 7 चौक 28, और ये इंटू ये क्या होगा, +1 आएगा, ये इतना आएगा। जे गैप किया, 3 चौको 12 और माइनस ये -4 आएगा, ठीक लिखा हुआ है। ओके, 3 एक कम 3 आ गया, 7 चौक 28 माइनस, ठीक लिखा हुआ है आई कैप। तो आपको आएगा ए बी क्रॉस ए सी। देखिए ये ब्रैकेट है, ये मॉड नहीं है, कितना आएगा ये बताइए? -29 -29 आई कैप, ये कितना आएगा? 12 4 16 +16 जे कैप, ये कितना आ गया? 28 25 -25 के कैप, तो बहुत बड़ा आ गया यार, है ना? 9 क्या आएगा? ए बी क्रॉस ए सी, मॉड निकालो, इसको लिखो, सॉल्व कर लो। क्या आएगा? -29 प्लस का 16 माइनस का 25 स्क्वायर, ठीक है? इसका करिए सॉल्व, ए बी क्रॉस ए सी का मॉड निकालिए, ठीक है? कितना है मॉड? अब इसको भाई थोड़ा स्क्वायर करो थोड़ा बहुत इसको, करिए इसको सॉल्व, कितना आता है एक मिनट। कितना आ रहा है? 29 29 इंटू 29 कितना आएगा? 841, आपको ये आएगा 841, √1722. इतना आएगा, ठीक है? तो यहाँ से ए बी क्रॉस ए सी कितना है, इसको देख लीजिए आप, 841 लिखा हुआ है, तो 841 में आप जोड़िए भाई, कितना जोड़ेंगे? 256, 256 प्लस 625 आएगा 1722, 1722 कितना आएगा लगभग ये? इसका रूट निकाल दीजिए, क्या करेंगे? रूट निकाल दीजिए। तो रूट कैसे निकालेंगे? रूट कितना लिखा है? 1722 41.49, तो मैं 41.5 मान लेता हूँ, 0.5 आ रहा है, ठीक है? सो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तब एरिया कितना आएगा, क्या आएगा, हाफ AB क्रॉस AC, ठीक, AB क्रॉस AC। AB ये कितना वैल्यू आ रही है, देखिए 41.5.2, ठीक है। इसको कर दो आता है तो कितना एरिया आएगा, तो 41.5 इसका आधा कर दीजिएगा तुरंत, $20.75, ठीक है। कितना आएगा, समझ गए? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको दिख रहा है सामने बोर्ड में? Yes, sir. ठीक है, आगे लिखिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, ठीक है। देखिए अगर आप बोलेंगे पैरेललोग्राम, अगर आप बोलेंगे पैरेललोग्राम का एरिया तो उस पर सिंपल सा हाफ नहीं करना, AB और AC करके आपको 44.5 आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। आगे देखते हैं हमको कि फोर्स F इक्वल टू I कैप PK कैप is applied about an axis, ठीक है। at a distance R equal to 2I cap minus J cap plus K cap, ठीक है। Then find the torque acting on it, ठीक है। सिंपल बात है। अब बताइए कल मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, F Torque is equal to R into L. बताइए क्या था, R क्रॉस F था कि F क्रॉस R था, क्या था? देखिए अपने नोट्स में क्या लिखा गया, R क्रॉस है, Cross F. मतलब कि R R cross पहले है, मतलब कि R पहले F क्या बाद में, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। देखिए टॉर्क इक्वल क्या होता है, R क्रॉस F, अब क्या होता है ये दिखा सकते हैं, ये लिखा है I कैप J कैप K कैप, ठीक है। पहले क्या आएगा, R आएगा, है ना, बोला ना R क्या लिखा हुआ है, ये आएगा 2, ये आएगा -1, ये आएगा 1, ये आएगा 1, ये माइनस का 2 और माइनस का 3,
ठीक है, इतना आ गया। अब इसको करो आप सॉल्व। टॉर्क इक्वल टू, बताइए कितना आ रहा है आंसर। पहले आप लोग करिए, अब बताइए कितना आंसर आ रहा है, फिर मैं बताऊँ। पहले आप लोग करेंगे, फिर मैं करूँगा बाद में। हो गया, देखिए आई कैप क्या है, आई कैप में ये लेंगे चाहते, ये इंटू ये 3, ये इंटू ये +2 आएगा। जे कैप ये इंटू ये -6 आएगा, ये इंटू -1 आएगा। के कैप ये इंटू ये -4 आएगा, ये इंटू ये +1 आएगा। आ गया आंसर। इसको देखिए, टॉर्क इक्वल टू 3 2 5, ये आएगा 5 आई कैप। दिस इज योर, ये कितना आएगा 7 आएगा, तो प्लस का 7 जे कैप, और ये आएगा माइनस का 3 के कैप। इतना आ गया। आप बोलेंगे सर फाइंड मैग्नीट्यूड, कोई पूछता है आपसे, तो टॉर्क इक्वल टू कितना आता है, देखिए कर दो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, कितना आएगा, ये आएगा 25 49 3 3 9। जोड़ दो इसको, ठीक है, कितना आएगा, इसको एक दे दो, हो गया 50, ये हो गया क्या 75, 75 में एक जोड़ दिया आपने, 83 आ गया, 83 यूनिट। ठीक है, इतना लिखिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सबको यही आ रहा है, सबको यही आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना, और कुछ नहीं आ रहा, Yes, sir. देख लीजिए। Yes, sir. चलो आगे बढ़ो लिखने के लिए। आप जो कहेंगे इसमें कि एक मुझे पढ़ाना है आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया, ठीक है, इसमें मैंने बताया भाई ये सब चीजें आती हैं। अब मुझे 2 3 चीजें नई नई चीजें पढ़ानी है इसमें, जो इस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन हमको पढ़नी है, हमसे पूछेंगे। एक आपसे पूछेगा ये कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। अब इस जैसा तो कंप्लीट किए हुए हैं कि भाई आपको मैंने सिखाया था कंप्लीट करना, आर दे रखा था, पी पता है, क्यू पता किया आपने, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है। दूसरी बात ये है कि जब किसी वेक्टर निकालते हैं कंपोनेंट, तो खुद ही वेक्टर आता है, ठीक है, और हमको उसको निकालने के लिए उस तरीके अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे कि आप ये सोचिए, मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए ये जो रखा है, सपोज इसका वैल्यू है 5, तो आपने कहा ऐसा हो गया, हो गया सर। ये लिखा है y, ये लिखा है सपोज x एक्सिस है ना, ये थीटा आ गया, तो मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो हमने ठीक है भाई ड्रॉ कर दो। आपको ये पता करना है, इसका नाम है O, इसका नाम मैं M मान लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ ये 5 है, इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, इसको मैं N मान लेता हूँ, ठीक है, समझ गए, ये ON आ गया।
अब मुझको बताओ ध्यान से देख करके कि OM कितना आएगा, बताइए OM कितना आएगा। 4 तो आपको मैं बताइए, किसी को पता है कुछ आइडिया, फिर मैं बताऊं। 4 आएगा। 4 3 भी आ नहीं सकता आएगा है क्योंकि क्या, सर 3। देखिए 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सर सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ठीक है 5 हेलो, cos थीटा, हाँ 5 cos थीटा। हाँ, दैट इज वेरी गुड आंसर। 5 cos थीटा, क्या आएगा 5 cos थीटा। तो ये आपका आ गया OM 5 cos थीटा। मेरी बात सुना बड़े ध्यान से, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ इसमें। ये क्या आएगा 5 sin थीटा, ये आएगा इसका आंसर। लेकिन ये जो आपका आया है 5 cos थीटा, ये जो आपने निकाला है 5 cos थीटा, ये OM की वैल्यू आई, मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे कि OM मुझे पता है 5 cos थीटा। अगर हमको OM वेक्टर चाहिए तब कितना आएगा, बताइए तब कितना आएगा। सर 5 cos थीटा j कैप, आई कैप कितना आएगा, i आई कैप, कैप आएगा। क्योंकि हमको पता है भाई हम जिस एक्सिस के अलोंग हैं उस एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम जानते हैं आई कैप। हम तुरंत बोल देंगे 5 cos थीटा आई कैप। बात समझ गए सबको, ये इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया ये। Yes, sir. लेकिन अगर ये सोचो, मान लो ये हमको पता होता ये एक्स नहीं है, ये लिखा होता ये कोई ए एक्सिस है और ये लिखा होता है बी लिखा होता है, तो आप बोलते हैं, आप देखो ध्यान से भाई ये लिखा हुआ ए एक्सिस है, मैंने पढ़ा था एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आप पहचानते हैं, आई कैप जे कैप जानते हैं। इस ए एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम नहीं पहचानते, तो हम लोग अपने मन से बोल देंगे ए कैप। क्या बोल देंगे, ए कैप। इसको क्या बोल देंगे, बी कैप होगा। इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया। देखिए Yes, आई कैप जे कैप तो आप बोलोगे ही, आई कैप जे कैप तो आप बोलोगे, लेकिन तब बोलोगे जब वहां पे एक्स एक्सिस लिखा हो, वाई लिखा हो जिसको हम जानते हैं। लेकिन अगर वहां पे लिखा है कोई पी एक्सिस, वहां लिखा है कोई ए एक्सिस, वहां लिखा है कोई बी एक्सिस, तो हम इनके यूनिट वेक्टर को नहीं पहचानते, तो हमें अपने मन से कुछ लिखना पड़ेगा अपने पास। अब भाई क्या लिखा जाए, सिंपल सी बात है, ए है तो ए कैप डाल दो, बी है तो बी कैप डाल दो, पी लिखा है तो पी कैप डाल दो, हो गया काम, यही आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ से आता है कि भाई हम ये नहीं लिखेंगे आई कैप, हम यहाँ से लिखेंगे ए कैप। क्या लिखेंगे, ए कैप। आपको समझ आ गया बात, इज इट क्लियर। यस सर। yes, sir. अब एक बात मुझको और बताइए भाई, ए कैप होता कितना है। यूनिट वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो बोला था भाई वेक्टर ए कैप ये क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड, ये पढ़ा था मैंने ऐसे आपको। हेलो, दिख रहा है आपको ये कि ए कैप जो मैंने पढ़ाया था वो क्या था, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको ए कैप तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए अपॉन क्या, मैग्नीट्यूड। समझ गई बातें, इज इट क्लियर। Yes, यस सर। मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो भी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ इस पूरी कहानी का मुझे अभी यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा कि हम जब पूछेंगे वेक्टर का कंपोनेंट तो उसमें दो बातें पूछी जाती है कि आपको पता करना है मैग्नीट्यूड या आपको पता करना है वेक्टर फॉर्म। अगर आपको पता करना मैग्नीट्यूड तो हम यहीं रुक जाते हैं, हो गया 5 cos थीटा, आंसर आ गया। लेकिन अगर वो आपसे कहता है नहीं यार हमको तो वेक्टर बताओ, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, फिर हम उसमें ए कैप का मल्टीप्लाई या बी कैप का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेंगे भी, तब मेरा आंसर पूरा हो पाएगा। तो यहाँ तक ये ठीक है, इतना वो करना है, इतना मुझे आपको भी सिखाना है। आप अगला आईडी लिखो अपनी कॉपी में,
कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along an other vector। देखिए हेडिंग आएगी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along another vector। ठीक है, इसको लिखिए। समझ गया? ये आपको कहानी पढ़नी। अब मैं इसमें दिखा देता हूँ भाई कि हमको पढ़ाना होता है ये। देखिए ये लिखा होता है ए, ठीक है। देखिए इसका नाम है वेक्टर ए, वेक्टर बी मान लीजिए, इसका नाम वेक्टर ए आ रहा है। यहां से हम ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने मान लिया ये आपका ओ पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं एम मान लेता हूँ। अब मुझको ओ एम पता करना है। क्या पता करना? ओ एम। ये कितना एंगल है? थीटा मान लीजिए आप, सपोज इतना। ठीक है, सबको समझ गई बात? है यहाँ लिखा है वी आर। हम करने क्या जा रहे हैं? गोइंग टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हियर। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहां से बी कॉस थीटा अब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along, ये आपका ओ एम आएगा। ओ एम क्या होता है? बी कॉस थीटा। और ये होता है ए क्रॉस बी, ए डॉट बी सॉरी, अपॉन क्या? ए। ठीक, इधर कुछ समझ आ गया? बताइए ये बी Yes, का sir. ये कितना आएगा? बी कॉस थीटा आएगा। हमने पता बी कॉस थीटा। तो व्हाट इज बी कॉस थीटा? तो बी कॉस थीटा मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा, ये पूरा वैल्यू है ना। तो कितना आपका बी कॉस थीटा? वो आएगा ए डॉट बी अपॉन ए। हो गया आंसर। तो मैं इसको ये नहीं ये बोल सकता हूँ। अब आएगा ये कि आपको वेक्टर वैल्यू चाहिए। ठीक है, नौ। देखिए ओ एम वेक्टर कितना आएगा? तो वेक्टर क्या आएगा? ये आपका आएगा, देखिए ओ एम इंटू क्या? ए कैप
आएगा ये, समझ में आ गया आपको ये? ओ एम क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड। अब मेरे कौन सी एक्सिस है, एक्सिस का नाम है ए एक्सिस है, मैं बोलूंगा ए कैप को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सही लिखा, आपको दिख रहा है सामने बोर्ड में? क्लियर? बताइए बच्चा, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ए कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ और क्या कौन बताएगा? ए कैप की जगह पे क्या आएगा? ए कैप की जगह पे क्या आएगा? ए वेक्टर अपॉन ए। ए वेक्टर। हाँ, वेक्टर ए अपॉन ए। और कितना का ओ एम, तो ओ एम देखिए क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट बी अपॉन ए, ये हो गया ओ एम, और ये हो गया वेक्टर ए अपॉन ए, ये हो गया इतना। तो क्या दिखता है आपको, जो ओ एम आएगा वो क्या आएगा, ए का स्क्वायर आएगा ना पूरा पूरा, तो ये पूरा आपका आएगा ए डॉट बी अपॉन क्या आएगा, ए का स्क्वायर इंटू क्या वेक्टर ए आएगा। सबको समझ में आ गया ये? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और एक आप ये लिख लीजिए क्लियर, जो इधर वाला पार्ट है। जो मैंने आपको ये पढ़ाया, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब देखिए जो लिखा है ना ऊपर ओ एम लिखा हुआ है, ओ एम, हम आपको क्या करना है, अब मेरी बात सुनिए बड़ी बारीकी से, कि वो कहेगा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग निकालो, ठीक है, ऐसे निकालो। तो आप क्या सोचोगे, जैसे मैंने यहाँ बोला है, यहाँ मैंने लिखा है वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग। तो आपको समझ आ गया क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग निकाला है, ठीक है, और उसका आंसर आया है ओ एम वेक्टर। क्लियर? शॉर्टकट क्या होता है, तरीका क्या होता है भाई, पहली बात ये कि दोनों का डॉट कर दो, दोनों का डॉट कर दो। आपने कहा ठीक है हम कर लेंगे, ठीक है। डॉट करने के बाद अपॉन में किसको लिखूं? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर योर वॉइस वाज ब्रेकिंग, विल यू प्लीज रिपीट? मैं क्या बोल रहा हूं आपको ये, कि अभी हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हम उसको कैसे याद रखें। जैसे मैंने पीछे आपको कुछ शॉर्टकट सिखाए थे कि ये आर का फॉर्मूला ये होता है, फिर मैंने कहा था 10 अल्फा कैसे निकलता है, 10 बीटा कैसे निकलता है, ये मैंने आपको सिखा दिया था। उसी तरीके से हम यहाँ पे सिखा रहे हैं शॉर्टकट कि भाई फॉर्मूला याद कैसे रहे। तो आप मेरी पहली बात एक समझ लो कि जब भी कभी कोई आपसे कहे कि वेक्टर का कंपोनेंट निकालो दूसरे वेक्टर के अलोंग, जो कि बोलेगा कहीं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है, व्हाट इज योर फर्स्ट वर्क, कि दोनों का डॉट कर दो, दोनों का डॉट कर दो। क्लियर? आप फिर करो अपॉन, अपॉन क्या आएगा, अपॉन देखिए अपॉन वो आएगा जिसके अलोंग वेक्टर निकाल रहे हो। मेरी बात समझ आ रही है? अलोंग क्या आएगा, जिसके अलोंग वेक्टर पता कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं ए के अलोंग, तो नीचे ए आएगा। हम पता कर रहे हैं पी के अलोंग, तो नीचे पी आएगा। हम पता कर रहे हैं बी के अलोंग, तो नीचे बी आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केलर वेक्टर, स्केलर मैग्नीट्यूड, स्केलर आप यू कैन से स्केलर कंपोनेंट बोल सकते, मैं लिख देता हूँ इसका नाम, इट इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, मतलब आपको बस वैल्यू पता चल रही है। ठीक, इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, इतना। तो देखिए अगर आपसे कहता है फाइंड स्केलर कंपोनेंट, तो आपको इतना करना है, देखिए दोनों का डॉट तो करना ही है। अपॉन क्या, अपॉन कौन आएगा, अपॉन आएगा वो
जिसके अलोंग निकाल लो। अगर वो कहेगा वेक्टर कंपोनेंट है तो आप कहेंगे अपॉन क्या, जिसके अलोंग निकाल लो उसका स्क्वायर, जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका स्क्वायर और उसी का मल्टीप्लाई। तो यह बात दिमाग में रट लो कि भाई हमको ऐसे बोलना है, ऐसे करना, आंसर याद रहेगा इसमें। देखिए इसको, इसके आगे जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 2y कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, along I कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, लेट वेक्टर ए रखा है 2y कैप j कैप k कैप। ठीक है, इतना आ गया। 9 देखिए ध्यान से, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ये अलोंग ये। तो इसमें बताइए हम किसका निकाल रहे कंपोनेंट, किसके अलोंग निकाल लें। ये लिखा ए, ये लिखा है बी, उल्टा हो गया क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने एम लिखा, तो मुझको पता करना है इतना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर। सबको समझ आ रहा है? बताइए फॉर्मूला क्या आएगा, कितना है ओ एम, जाएगा ए डॉट बी, ये तो आएगा ही। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में ए आएगा कि बी आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, फिर से सोचिए। मैंने यहाँ बोला था, यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ निकाला है बी का कंपोनेंट ए के अलोंग, और मैं पूछ रहा हूँ ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। तो आपको मैंने ये सिखाया कि भाई दोनों को डॉट तो करना ही है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम किसके अलोंग निकालने बताइए, बी के अलोंग। तो नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, बी बी आएगा। ठीक है, अब बताइए भाई ए डॉट बी कितना होता है, ए डॉट बी जल्दी से, ए डॉट बी क्या होता है आपको पता है, 2y कैप j कैप k कैप। 2 आएगा बी क्या सर। होता है, i कैप, आ गया, डॉट कर दो फटाक से इसका, ए डॉट बी, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, कितना आएगा 2 आएगा, ये कट गया इससे। और बी कितना आएगा, बी मतलब क्या, बी का मैग्नीट्यूड, तो कितना सा मैग्नीट्यूड आएगा बताइए, ये लिखा ना बी, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आएगा, या पाएगा 3 यूनिट। सबको समझ गई बात, इज इट क्लियर? सर बताइए। सर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए बी कॉस थीटा ना? हाँ सही बोला आपने,
सही बोला आपने, लेकिन मैंने ये भी तो सिखाया था ना, वो तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। हमको निकाला ए डॉट बी, तो पूरा ए लिख दिया, डॉट पूरा बी लिख दिया। मैंने डॉट सिखाया था ना आपको कि आई को आई से मिला दो, जे को जे से मिला दो, के को के से मिला दो, ठीक है। तो डॉट में हमने क्या किया, आई को आई से मिलाया, 2 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, तो 2 इंटू 1 क्या है, 2 आएगा। यहाँ लिखा है -1, यहाँ लिखा है 2, -1 इंटू 2 -2, के को के से मिला, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2, 1 इंटू 2 क्या आएगा, 2 आएगा। सॉल्व किया, 2 आंसर आ गया। तो ए डॉट भी आपका ये आ गया। सबको समझ में आ गया ये, बताइए, क्लियर। Yes. Yes, sir. बी का निकाल ले मैग्नीट्यूड, सबको समझ में आ गया। बी का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. तो कितना आएगा ओ एम, देखिए ओ एम क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट बी अपान क्या आएगा, बी आएगा। व्हाट इज ए डॉट बी, आएगा 2, ये क्या आएगा 3, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी आप निकालेंगे अगर नाउ, अगर आपसे कह देगा कि ओ एम वेक्टर निकालो, तो वेक्टर कैसे निकालोगे, आप कहोगे भाई डॉट करो, ठीक है। डिवाइड क्या करो, डिवाइड क्या करो, डिवाइड क्या करो, जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका स्क्वायर, तो हम निकालेंगे बी का स्क्वायर, और इंटू क्या कर देंगे, बी डाल देंगे। ये तो सीखा है ना आपने, डॉट बी। सबको समझ आ गया। अगर निकालेंगे वेक्टर कंपोनेंट तो क्या करेंगे, जिसके अलोंग निकाल लो उसी का स्क्वायर, मैंने कर दिया। ए डॉट बी क्या आता है, ये आता है, देखिए ए डॉट बी क्या है, 2 है, बी क्या है 3 का स्क्वायर, और बी क्या आता है, बी आता है ये, बी कहाँ गया, ये लिखा है बी। तो आई कैप 2j कैप 2k कैप 2/9 ओ एम वेक्टर आएगा 2/9 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सबको समझ आ गई, इज इट क्लियर। Yes, sir. शॉर्टकट याद रखिएगा, शॉर्टकट याद रखिएगा, जिसके अलोंग निकालना है उसका मैग्नेट। अब कितना आएगा इसका आगे, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p along वेक्टर q and vector and of वेक्टर q along वेक्टर p, मतलब उल्टा करना है, ठीक है। वेक्टर p जो आपको दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर q दे रखा है आपको, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इसे दे रखा है, समझ गए। तो अच्छा डिफरेंट मान सकते हैं, तो अभी इजी करना है तो और कुछ मान लिया जाए, हमें डिफरेंट ले लेते हो, ठीक है, क्यू जो ले देते हैं, अगर 2i कैप 2j कैप प्लस के कैप ऐसे ले लेते हैं, ओके, ये समझ आ गया होगा ना। सॉल्व, देखिए क्या करोगे, सबसे पहली बात तो आपको पता है कि भाई हमसे कुछ भी पूछेंगे कंपोनेंट, है ना, तो मुझे दोनों को डॉट तो करना ही है, ठीक है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन क्या सोचना पड़ेगा, भाई मैंने आपको सिखाया था कि जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक, इतना आता है। तो हमने मान लिया कि ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q आ रहा है, ठीक है। देखिए q का जो कंपोनेंट है
ये O आएगा, ये M आएगा। ये N आएगा, 2 आ गए, ठीक है। अब बताइए कि वेक्टर P का कंपोनेंट वेक्टर Q के अलोंग है, उसका नाम क्या है? वेक्टर ON, P का कंपोनेंट जो वेक्टर Q के अलोंग, उसका नाम क्या है? ON। और वेक्टर Q का कंपोनेंट जो वेक्टर P के अलोंग है, उसका नाम क्या है? OM, OM. तो आपको पता करना है OM और ON पता करना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। हम लिखते हैं पहली बात तो कि हमको पता है P, ठीक है, P होता है I प्लस J माइनस K, और Q क्या होता है? 2Y माइनस 2J प्लस K। पहली बात तो मैं कि दोनों को डॉट कर देता हूँ, डॉट तो मुझे लगेगा ही ना। व्हाट इज P डॉट Q? P क्या होता है? ये होता है I प्लस J माइनस K। सर आप ये कौन सा कर रहे हो, P along Q या Q along P? अभी मैंने कोई शुरू नहीं किया है, अभी मुझे पता है कि मैं कोई भी करूं, मुझे P डॉट Q तो लगेगा ही। और आपने पीछे पढ़ा था, याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो आप P डॉट Q करो या Q डॉट P करो, एक ही बात है, हमको डॉट प्रोडक्ट तो लगेगा ही, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ अपनी। डॉट P डॉट Q कितना आएगा ये बताइए? 2 आएगा minus Y 2 से ये 2 माइनस 2, और क्या आएगा? minus माइनस 1. 1, आंसर आएगा माइनस का 1। क्या गया इतना, ठीक है। अब आता है, मैं एक काम और करता हूँ कि मैं दोनों को निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड, मुझे वो भी लगेगा। तो P कितना आता है, देखिए P कितना आता है? P बराबर ये होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? ये √3 आएगा। और Q कितना आएगा? क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 2 4 9, 3 आएगा इसका। ये पूरा रूट 9 आएगा, 3 आएगा, ठीक, इतना आ गया। P क्या हो गया? सबको समझ आ गया? अब देखिए, नाउ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P along वेक्टर Q, बताइए क्या? ON की OM? ON, ON, वेरी गुड आंसर। ON का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। देखिए मुझे पता है कि दोनों को डॉट तो आएगा ही, तो मैंने लिखा दोनों का डॉट, P डॉट Q। डिवाइड क्या लिखूंगा? डिवाइड क्या आएगा? Q. Square. हाँ, डिवाइड आएगा Q का स्क्वायर। क्या आएगा? मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ ना, तो मैं बोलूंगा Q का स्क्वायर। और क्या आएगा? उसी का मल्टीप्लाई vector Q, क्या पे क्या लिखा ना, वेक्टर B का स्क्वायर इंटू P का मल्टीप्लाई। अब कितना होता P डॉट Q बताओ, कितना है P डॉट Q? -1. -1, वेरी गुड। अपॉन अपॉन क्या आएगा? Q का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? 9. आएगा 9, वेरी गुड। 9 समझ गया भाई? Q 3 का स्क्वायर 9, और Q क्या याद रखा है? Q आपका है ये, तो ये आपका आएगा 2y कैप 2j कैप प्लस k कैप। ये इसका आंसर आ चुका है, समझे आप? इज इट क्लियर? Yes, sir. कंपोनेंट ऑफ
वेक्टर क्यू along वेक्टर पी, बताइए क्या आएगा, क्या नाम है? OM. ओ एम, बताइए फॉर्मूला क्या है जल्दी से, पी डॉट क्यू तो आएगा ही, डिवाइड क्या आएगा, P square P square. vector P. जिसके along निकाल रहे हो उसी का स्क्वायर। अब कितना होता है पी डॉट क्यू, माइनस का 1, -1/3. पी क्या होता है, देखिए पी लिखा है √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 आता है, Yes. 3 आता है। अब पी कितना आएगा, i प्लस जे माइनस के, ये मेरा आंसर आ गया। आपको समझ आ गया सबको, क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो ये भाई इसकी एक पार्ट खत्म हो गया कि हमने पता कर लिया कि कैसे हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। हाँ वो देखिएगा ध्यान से कि वहां पे ये लिखा नहीं होता है कि वो स्केलर कंपोनेंट है कि वेक्टर कंपोनेंट है। तो आप जब करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से अपना कर ही लेंगे अपनी अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उसमें आई कैप जे कैप दिख नहीं रहा है, बस दिख रहा है 2/3, 3/5, 1/9 ऐसे दिख रहा है। तो इसका मतलब कि उसने आपको बोला था स्केलर मैग्नीट्यूड, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पे, इसी जगह पे स्केलर कंपोनेंट, तो ओ एन आता, बस कितना आता, ओ एन। ओ एन मीन्स क्या होता है, वो आता है इसका जो दिख रहा है इतना हिस्सा आपको, ये आता पी डॉट क्यू अपॉन क्यू आता है। अब कितना होता है पी डॉट क्यू, आपको पता है -1 होता है, तो माइनस का 1 अपॉन क्यू क्या आएगा, 3, -1/3, ये आ गया। यहाँ लेंगे स्केलर कंपोनेंट, अगर यहाँ पूछता है तो ये आपका ओ एम आएगा, ये क्या आता है पी डॉट क्यू अपॉन क्या आता है पी, ये क्या था माइनस का 1 और पी कितना होता है √3, तो माइनस का 1 अपॉन √3, ये इसका आंसर आ गया। समझ गया, आंसर आ गया पूरा पूरा। इज इट क्लियर? तो इससे भाई वो क्वेश्चन देंगे बहुत सारे, आप वो सब क्वेश्चन कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए सबको समझ आ गया, ठीक है। इसमें एक पॉइंट रह गया है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल कोसाइंस, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो वो हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे, खत्म करेंगे। डायरेक्शनल कोसाइंस, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग किसी भी वेक्टर के, अभी तक आपने पढ़े थे 2 कंपोनेंट, मैंने पढ़ा था आर होता है, तो भाई पी बताओ क्यू बताओ, तो आपने कहा एक होता है आर कॉस थीटा, एक होता है आर साइन थीटा। वो कब होता है, जब पी और क्यू आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यही तो मैंने पढ़ाया था आपको, परपेंडिकुलर होंगे तो भाई ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर किसी वेक्टर के होते 3 कंपोनेंट, कितने होते 3 कंपोनेंट, तो वो क्या आता, तो अगर मुझको करने होंगे किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट, तो फिर मैं उसको कैसे पढ़ाऊंगा आपको, ये इन दैट केस फिर हमको देखना पड़ेगा उसमें क्या दिक्कत आती है, कैसे आती है। जब भी कभी किसी वेक्टर के पड़ते 3 कंपोनेंट, तो आपको डायरेक्शनल कोसाइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्या होते हैं कैसे होते हैं ये आपको हम अगली क्लास में हम लेके चलेंगे। क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू?